आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग बात कर रहे थे सुंदरकांड रामायण की, और बात यह है कि हनुमान जी गए लंका 100 योजन समुद्र पार करके, और लंका उससे भी विशाल थी समुद्र से। 700 योजन की लंका 2 बार घूमी। हनुमान जी ने माता सीता का पता लगा लिया, माता सीता से वार्तालाप भी कर लिया, विश्वास स्थापित कर लिया। कितना मुश्किल है कि जहाँ पे हर व्यक्ति रूप बदलने में एक्सपर्ट है, दक्ष है, वहाँ पे जाके हनुमान जी ने माता सीता को ये विश्वास दिला दिया कि मैं भगवान राम का सेवक हूँ, मैं रावण या राक्षस नहीं हूँ। बहुत मुश्किल है, लेकिन दिला दिया विश्वास। और भगवान राम की अंगूठी दी तो विश्वास और भी दृढ़ हो गया। उसके बाद माता सीता ने अपनी व्यथा उनको बताई और उनको बोला कि इस तरह से जाकर मेरी बात बोलना, इस तरह से बोलना कि भगवान मेरे स्वामी रुक नहीं पाए वहाँ पर, तुरंत यहाँ के लिए प्रस्थान कर लें, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हनुमान जी ने लंका दहन की और वहाँ से हनुमान जी ने छलांग लगाई लंका से, और पर्वत धंस गए, ज़मीन में समतल हो गए, और वापस पहुँच गए। और वापस पहुँचे तो अंगद, जामवान समेत सभी जितने भी उनके टोली के सदस्य थे, सबको लेके वापस जा रहे हैं किष्किंधा, भगवान राम, लक्ष्मण और सुग्रीव जी से मिलने के लिए। तो किष्किंधा के रास्ते में मधुवन पड़ा। वो मधुवन जो है वो ब्रह्मा जी ने प्रदान किया था ऋषिक राज सुग्रीव के पिता को, और बहुत सावधानी से, बहुत प्रेम से उसकी जो है रक्षा कर रहे थे उस वाटिका की। वो सारे वानर गए, सारा शहद पी गए, फल खा गए, पेड़ नोच डाले, जो रक्षक थे उनको मार के भगा दिया उन्होंने। सुग्रीव जी तक ये बात पता चली तो सुग्रीव जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम उनको बोलो वापस जाएं। तो जो वाटिका का जो सुपरवाइज़र था, जो वाटिका की रक्षा कर रहा था, दधिमुख, वो वापस पहुंचा तो शहद का असर ख़त्म हो गया था सारे वानरों पे। सब लज्जित थे कि हमने क्या कर दिया। तो दधिमुख ने उनको बोला कोई बात नहीं, जो भी हो गया आप तुरंत जो है वहाँ पर पहुँचो, आप सुग्रीव जी के पास, वो तुम्हें बोल रहे हैं कि तुरंत पहुँचो, यहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी अब। तो अंगद जी, जामवान, हनुमान जी समेत सारे कूदे, छलांगे लगाई उन्होंने, रॉकेट की तेज़ी से किष्किंधा पहुंच गए। सुग्रीव जी ने दूर से देखा उनको कि आ रहे हैं भाई, और जोर जोर से गरज रहे थे वो वानर। तो सुग्रीव जी भगवान राम के पास गए, उनको बोला देखो चिंता का विषय नहीं है, माता सीता के दर्शन हो गए हैं। और उन्होंने एक बात और बोली सुग्रीव जी ने, सुग्रीव ने बोला कि ये माता सीता के दर्शन जो हैं वो हनुमान ने किए होंगे। हनुमान ने क्यों किए होंगे भाई, वहाँ में तो एक से एक वानर है, कोई भी ढूंढ सकता है। सुग्रीव जी ने कहा नहीं, देखिए जो बुद्धि, जो इंटेलिजेंस है, जो ताकत, जो समझदारी, विजडम हनुमान जी में किसी में नहीं है।
भगवान राम ने ये प्रश्न उठाया आँखों में ही, बोले नहीं, मौन रहे, आँखों में प्रश्न उठाया कि भाई तुम्हें कैसे पता कि जो सीता है वो उसके दर्शन हो गए हैं। तो सुग्रीव ने कहा कि भगवान राम को सुग्रीव ने बोला कि देखो समय बीत चुका था तलाश करने का, काफ़ी समय बीत गया था, जो मैंने टाइम दिया था उससे काफ़ी समय ज़्यादा बीत चुका था। तो जो अंगद है, अंगद यहाँ तो मेरे पास आता ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि अगर मिशन में फेल हो जाता तो आता नहीं मेरे पास यहाँ पर, किस मुंह से आएगा, क्या बोलेगा मुझे आकर। वो आ रहा है इसका मतलब मिशन सफल है। लेकिन भाई आपने किसी को सेवक को काम के लिए भेजा, हर बार ये काम पूरा थोड़े ना होगा, कई बार नहीं भी होता, आपके हाथ में थोड़े ना हर चीज़। और सुग्रीव जी ने कहा अगर वो आ भी जाता वापस असफल होके तो शोर मचाते हुए नहीं आता, चुपचाप कंफ्यूज्ड, डरा हुआ, सहमा हुआ, मेरे सामने आने में डरता हूँ, कतराएगा मेरे सामने आने में कि कैसे जाऊँगा सामने असफल होके। लेकिन ये गर्जन करते हुए आ रहे हैं, इसका मतलब है मिशन सफल हो चुका है, माता सीता का पता चल चुका है। ओके, इतनी बात हो ही रही थी कि सारी वानर सेना वहाँ पे पहुँच ही गई और हनुमान जी को सामने कर दिया। हनुमान जी ने बोला कि देखिए माता सीता के मैंने दर्शन कर लिए हैं, कोई संशय नहीं है। अभी कैसे दर्शन कर लिए, कन्विंस करो। अब हनुमान जी ने पहले माता सीता को कन्विंस किया, पहले उनको आश्वस्त किया कि मैं भगवान राम का सेवक हूँ। अब भगवान राम को आश्वस्त कर रहे हैं कि मैं माता सीता के दर्शन कराएं। तो वो जन स्थान में चित्रकूट में कौवे की कहानी सुनाई, जयंत की, जो इंद्र का पुत्र है। अब देखो इंद्र का पुत्र है, लेकिन कितना अजीब स्वभाव है उसका कि किसी भी भेष में रह सकता है। वो भेष बनाया तो कौवे का। अरे इतने बड़े कुल में तेरा जन्म हुआ है, इतने बड़े महान पिता का पुत्र है भाई, तू आखिर तेरे को कौवा बनने की ज़रूरत क्या है। और कौवा बन के वैसा स्वभाव ग्रहण करके माता सीता को खरोंच रहा था, वो अपने पंजे मार रहा था उनको, अपनी चोंच से प्रहार कर रहा था वक्ष पे माता सीता के। भगवान राम सो रहे थे, माता सीता ने बोला कि चलो इनको डिस्टर्ब नहीं करती, डिस्टर्ब क्यों करूं। लेकिन एक बार मारा चलो चुप रहे, 2 बार मारा फिर भी सहन कर लिया और वहीं पे खड़ा हो गया। माता सीता ने बोला ये अब भैया दोबारा अटैक करेगा ये, इसको डर ख़त्म हो गया। तो माता सीता ने भगवान राम को उठाया और भगवान राम ने जब देखा कि मतलब सारे लहूलुहान हो रही है माता सीता, अब भगवान राम ने पूछा किसने किया ये। माता सीता चुप रही। भगवान राम ने इधर उधर देखा, सामने कौवा बैठा हुआ था। अरे भाई भाग ही जाता, अब बैठा हुआ है, चोंच और पंजे खून से सने हुए। और भगवान राम ने अपने आसन, कुशा घास से बना हुआ आसन था, उसमें से एक तिनका निकाला, ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर दिया, दहकना शुरू हो गया, फेंका उसके ऊपर, भागा वो, तीनों लोकों में भागा। किसी ने उसको कोई शरण नहीं दी। जो भगवान का द्रोही है उसको कोई शरण नहीं देता, उसको कोई उसकी रक्षा कर नहीं पाया। सबने बोल दिया कि हम असमर्थ हैं। महाराज दशरथ के पास पहुंच गया। महाराज दशरथ ने उसको समझाया, बेटा जहाँ तूने जिनके प्रति अपराध किया वही छोड़ेंगे तेरे को, और कोई नहीं बचा सकता, जाके उनके पैरों में गिर जा। उसकी अकल में बात आ गई जयंत की, आया और भगवान के चरणों में गिर पड़ा, भगवान की शरण ले ली। भगवान उसको कभी भी मार नहीं सकते, कभी नहीं मारेंगे, हमेशा रक्षा करके चलेंगे। लेकिन ब्रह्मास्त्र खाली नहीं जा सकता, तो उसकी दाहिनी आंख फोड़ दी। तो
तो माता सीता ने, हनुमान जी ने बोला कि माता सीता ने आपको उल्हाना भेजा है। उन्होंने बोला कि माता सीता कह रही हैं कि कहाँ तो वो उसने हल्का सा पंजा मारा और आपने ब्रह्मास्त्र ही छोड़ दिया उसके ऊपर, यहाँ रावण हरणी करके ले गया, अभी तक आपने लंका पे क्यों नहीं फेंके आपने अभी तक अपने ब्रह्मास्त्र? कहाँ है वो ब्रह्मास्त्र? क्यों लंका को जो है मटिया मेट नहीं कर दिया, ख़त्म क्यों नहीं कर दिया उसको अभी तक? क्या मेरे प्रति स्नेह खत्म हो गया? क्या हो रहा है? तो भगवान राम ने बोला फिर तुमने क्या उत्तर दिया इस बात का? बात तो सही है। हनुमान जी ने कहा कि अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि आप कहाँ हो। अब पता चल गया, अब आप देखो क्या होता है। माता सीता ने बोला ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे हाथ में, 1 महीने का टाइम है। और हनुमान जी ने बोला कि भगवान राम ऐसा नहीं है कि आपसे विरह में सुखपूर्वक बैठे हैं, उन जमीन पर, भूमि पर लेटते हैं, बिल्कुल किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। उनके शरीर के ऊपर से सांप और बिच्छू निकल जाते हैं, हटाते भी नहीं उसको। डस ले भाई, तूने डसना है तो। ऐसा उनकी दशा है। और लक्ष्मण जी भी सुखपूर्वक नहीं है, उनका भी यही हाल है। तो आप ये मत सोचिए कि वो सुखपूर्वक हैं, वो आपके विरह में, आपके वियोग में बहुत चिंतित हैं। और फिर हनुमान जी ने जो माता सीता ने चूड़ामणि दी थी, अपने जो उनका धोती है उसके बांधी हुई थी, ऐसे नहीं सिर में लगा रखे वहाँ पे, श्रृंगार तो कुछ कर नहीं रखा था, संभाल के रखी थी वो अंगूठी, वो चूड़ामणि। वो चूड़ामणि माता सीता ने हनुमान जी को दी थी। हनुमान जी ने लाकर उनको पकड़ा दी, ये देखो उन्होंने दी है। हाँ, भगवान राम ने बोला भाई ये जो चूड़ामणि है तो सीता की। ये मेरे जो ससुर हैं महाराज जनक, उन्होंने दी थी, मेरे पिता के हाथ में रखी थी, महाराज दशरथ के हाथ में। और फिर महाराज दशरथ ने जो है ये चूड़ामणि माता सीता को दी थी, उन्होंने अपने बालों में लगाई थी, बहुत सुंदर लग रही थी ये। तो ये चूड़ामणि प्राप्त करके मुझे तीनों का स्मरण हो गया, महाराज जनक का भी स्मरण हो गया, अपने पिता दशरथ महाराज का भी स्मरण हो गया, और सीता का वियोग थोड़ा सा मुझे कम हो गया। उसकी वस्तु प्राप्त हो गई, ये भी कंफर्म हो गया कि चलो प्राप्त हो गई, दर्शन हो गए तुम्हें, उनके तुम्हें मिल गई, चलो ठीक है। हनुमान जी ने बोला कि वो अधिक देर जीवित नहीं रहेंगे आपके विरह के अंदर, तुरंत वहाँ पे जाना चाहिए। और क्या बात हुई, और क्या बात हुई? भगवान राम बहुत ही उत्कंठा से पूछ रहे। हनुमान जी ने कहा कि उनकी इतनी उत्कंठा, इतने वियोग को देखकर मैंने उनको बोला आप बैठिए मेरी पीठ पे, मैं आपको ले चलता हूँ, अभी मिला दूंगा आपको। उन्होंने बोला कि मैं अपनी इच्छा से पर पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती, तो उस समय तो मैं असहाय थी, रावण ने ज़बरदस्ती उसने मेरा हरण कर लिया, लेकिन अपनी ऐसे कर सकती मैं। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं पूरी लंका उखाड़ के ले चलता हूँ, फिर तो कोई परेशानी नहीं है, मैंने आपको स्पर्श भी नहीं किया, लंका समेत उखाड़ लेता हूँ और वहाँ ले जाता हूँ, मेरे में इतनी ताकत है। तो माता सीता ने फिर ये प्रश्न किया कि इसमें भगवान राम का यश कहाँ है? जब तक भगवान राम यहाँ पर नहीं आएंगे और अपने हाथों से पूरी लंका और सारे राक्षसों का, रावण का वध नहीं कर देंगे, तब तक उनका यश नहीं फैलेगा। उन्हीं को आना पड़ेगा यहाँ पे। मैं जीवित मिलूँ ना मिलूँ महत्वपूर्ण नहीं है, उन्हीं को आना पड़ेगा। तो अगर आप देखो कि हनुमान जी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एक तरफ माता सीता है, वास्तव में तो ये बात चल ही रही है, लेकिन अगर हम शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो आप ये देखोगे कि एक बद्ध जीव है
और चारों तरफ सुख सुविधा संपन्नता से घिरा हुआ है, चारों तरफ घिरा हुआ है। लेकिन वो सुविधाओं से घिरे होने के बावजूद क्या रावण उनको जबरदस्ती अपने जाल में फंसा पाया? रावण में वो ताकत नहीं है। रावण प्रलोभन दे सकता है, रावण डरा सकता है, जबरदस्ती चंगुल में नहीं फंसा सकता। ऐसे ही जो बद्ध जीव है उसको माया देवी डरा धमका सकती है। ओ ऐसे नहीं किया तो वो हो जाएगा, ऐसे नहीं किया तो वो हो जाएगा, पढ़ाई नहीं की तो तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा, रोटी कैसे खाओगे, समाज में नाम कैसे बनेगा। दुनिया भर के डर माया दिखाती है। शादी नहीं की तो बुढ़ापा कैसे निकलेगा, समाज में लोगों को पहचान होनी चाहिए, संकट आने पे कौन तुम्हारी मदद करेगा। धर्म का वास्ता भी दे देते हैं, धर्म का वास्ता भी दे देती है माया कि अगर तुमने ये नहीं किया तो धर्म हो जाएगा, वो नहीं किया तो अधर्म हो जाएगा। ये नहीं माया बताती कि अधर्म भगवान से विमुखता है और धर्म जो है भगवान की शरण ग्रहण करना, ये माया कभी नहीं बताती। प्रलोभन देगी, प्रलोभन देगी, तुम मेरी सेवा अच्छे से करोगे, मैं तुम्हें दुनिया का राजा बना दूंगी। और लोग लगे हुए हैं राजा बनने में। एक रिक्शा चलाने वाला भी राजा बनना चाहता है, रिक्शा चलाने वाला, उसकी भी अहंकार 7वें आसमान पर बैठा हुआ है। जो धन कमा ही रहा है, जिसके पास 2-3 करोड़ रुपया जिसके पास इकट्ठा हो गया, वो तो किसी को समझता ही नहीं है कुछ। प्रलोभन में बद्ध जीव जाके फंसता है। माया या रावण जबरदस्ती नहीं कर सकते, वो आपको कैद कर सकते हैं। आपके इर्द, आपके आसपास जो है प्रलोभन और डर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक शरण लेने की बात है, शरण लेने की जो इच्छा है वो बद्ध जीव हमारे पास, आपके पास उपलब्ध है। वो कभी भी नहीं छिनेगी आपसे। माता सीता ने उसके डर और प्रलोभन की परवाह नहीं की। उन्होंने मृत्यु आ जाएगी, आने दो, कोई बात नहीं, मरना तो है ही। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, भगवद गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं। पैदा हुआ मरेगा, जो मर रहा है वो दोबारा पैदा हो जाएगा। ध्रुवम निश्चित है ये, तो क्यों डरे भाई, क्यों डरे। अपने स्वामी के बारे में सोचूंगी मैं। ये माता सीता ने प्रण किया। हनुमान जी को, हनुमान जी इस बात को समझ गए कि माता सीता पूरी तरह से समर्पित हैं भगवान के प्रति। अब एक गुरु का दायित्व निभाने के लिए उनको सांत्वना दी कि आप चिंता मत करना, मैं यूं गया और यूं आया भगवान को लेकर। गुरु भी सांत्वना देता है। लोग भक्ति में जुड़ भी जाते हैं, फिर भी उनके मन में संशय रहते हैं, पता नहीं कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हम ठीक, पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा। तो जो गुरु है वो ये सांत्वना देता रहता है। गुरु का काम है सांत्वना देना। गुरु का काम है शिष्य को, नए भक्त को ये समझाते रहना कि ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, जो प्रक्रिया है, ये पूरी तरह से प्रामाणिक है, इसमें कोई समस्या नहीं है और ये एकमात्र विकल्प भी यही है, इसके अलावा कुछ है भी नहीं। एक भक्त बहुत गरीबी में था, भगवान का बहुत पक्का भक्त था। भगवान ने एक दिन दर्शन दिया उसको। भगवान ने बोला, भाई तुम इतने कष्ट पा रहे हो, बड़ी गरीबी है तुम्हें तो उसने बोला, हाँ गरीबी तो है, गरीबी तो है, ये बात तो सही है। तो भगवान ने बोला कि तुम किसी और की उपासना क्यों नहीं करते, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, किसी की और की उपासना कर लो, हो सकता है तुम्हें धन वन मिल जाए, कुछ तुम्हारा हालत सुधर जाए। तो उस भक्त ने बोला, अच्छा आप बताओ किसकी उपासना करनी चाहिए मुझे आपको छोड़ के।
उसकी कर लेता हूँ, आप ही बताता हूँ मुझे। आपने बोला है ना किसी और की कर ले, आप बताओ किसकी करूँ। अब भगवान ही निरुत्तर हो गए। मतलब कौन है ऐसा व्यक्ति है जो भगवान को निरुत्तर करता है। भगवान ने बोला भाई बात तो सही है, मेरे अलावा कोई है ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं है, कोई विकल्प नहीं है कि भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को, भगवान राम को छोड़ के किसी और की उपासना की जाए। कोई विकल्प नहीं है। और जब हनुमान जी ने माता सीता की वो डेडिकेशन, वो समर्पण, वो श्रद्धा जब उन्होंने देखी, अब हनुमान जी ने गुरु का दायित्व निभाते हुए उस श्रद्धा को, माता सीता की उस भावना को भगवान तक पहुंचाया। भगवान ने बोला कि मैं प्रतीक्षा तो कर रहा हूं, मैं भी बहुत लालायित हूं सीता का उद्धार करने में, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या वो मेरे प्रति समर्पित भी है या नहीं। मैं ज़बरदस्ती वहाँ चला जाऊँ। मेरे जाने का फ़ायदा तभी है ना जब पता चले कि कोई सामने से प्रतीक्षा कर रहा है। हाँ चले जाओ, वहाँ पे पता चला भाई क्यों आ गए यहाँ पे, आप क्या जरूरत है आने की। ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो बद्ध जीव की, शिष्य की जो समर्पण की भावना है, उसको जो गुरु हैं वो भगवान तक पहुंचाते हैं और बताते हैं कि ये जो फलाना भक्त है ये आपके प्रति पूरी तरह समर्पित है, आप प्लीज़ इसका उद्धार कीजिए, इसको धाम ले जाइए, इसको अपनी साक्षात सेवा के अंदर इसको नियोजित कीजिए। आपकी सेवा नहीं कर पाने के कारण ये जो भक्त है बहुत दुखी। ये बात जो है, ये गुरु का दायित्व, गुरु का कर्तव्य है इस बात को भगवान तक पहुंचाना। और फिर जब भगवान इस बात के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं तो आ जाते हैं उद्धार करने के लिए। माता सीता इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि वो आएंगे और उद्धार करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य ये है, एक बद्ध जीव के रूप में हमें माता सीता से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रेरणा का स्रोत है वो। हमें माता सीता से प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति हो, कितने भी प्रलोभन, कितनी भी डरावनी स्थिति क्यों ना हो, भगवान के प्रति समर्पण को नहीं छोड़ा जा सकता। अरे कुछ और कर लो, कुछ तो अपने बचाव का उपाय करो, कुछ तो करो। भगवान के प्रति समर्पण नहीं छोड़ेंगे हम। भगवान को छोड़ के किसी अन्यत्र, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की हम सहायता नहीं लेंगे, उसकी शरण नहीं लेंगे। भगवान पर हमें हमेशा इतना भरोसा होना चाहिए। नहीं है तो उसके लिए हमें लालायित होना चाहिए। उसके लिए हमें हमारे मन में लालसा रहनी चाहिए कि हमने वो श्रद्धा अपने हृदय में विकसित करनी है। जैसे उद्धव जी हैं, उद्धव जी को भेजा था भगवान कृष्ण ने वृंदावन, जाओ जाके संदेश दे दो, गोपियों को सांत्वना दो, उनको बोलो कि भगवान उनके हृदय में है, आप ध्यान करो। तो जब उन्होंने जाके वो संदेश दिया तो श्रीमती राधा रानी ने बोला तुम नए आए हो लगता है भक्ति के अंदर। नया व्यक्ति ऐसी बात करेगा भाई? जो मंझा हुआ भक्त है, जो वरिष्ठ भक्त है, वो ऐसी बात नहीं करेगा। हमारा गुजारा तो कृष्ण के दर्शन करके होगा और कुछ नहीं है भैया, तुम भाग जाओ यहाँ से, हम पहले दुखी हैं और ज़्यादा दुखी मत करो। तो उद्धव जी को समझ में आ गई कि भगवान कृष्ण ने दया उद्धव जी पे की है, उनको वहाँ भेज के कि तुम अब अगले स्तर पे जाने के अब हकदार हो, तो अगले स्तर पे तुम्हें गोपियों के दर्शन करोगे तो पता चलेगा। तो उद्धव जी ने उस समय
ये विचार प्रकट किए थे कि ये जो लालसा है, जो गोपियों के मन में जो लालसा है भगवान के दर्शन करने की, भगवान की सेवा करने की, वो लालसा अपने हृदय में लेके आना वही गोल है जीवन का। तो आज नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कुछ नहीं होता, नहीं है नहीं है तो नहीं है, अब क्या करें। लेकिन उस लालसा को विकसित करना, और कैसे विकसित होगी उसके बारे में लगातार चिंता करते रहना, ऐसे भक्तों का संग करना जो कि आपके हृदय में उस लालसा को जगा सकते हैं, आपको ढाढ़स बंधा सकते हैं, आपको हौसला दे सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपको भौतिक जीवन में सफलता के लिए मोटिवेशन देंगे, वो बकवास ढोंगी दुश्मन है आपके। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भक्त को पकड़ो, ऐसे गुरु का सहारा लो, शरण लो, जो भगवान की शरण लेने में सफलता कैसे मिलेगी उसके बारे में बात करें, और सिर्फ उसी के बारे में बात करें। तब जाके आपके जीवन में एक सफलता की किरण, एक आशा की किरण जागृत हो जाएगी। तब दिखना शुरू हो जाएगा कि हाँ, हमारे लिए भी कोई होप है, कुछ आशा बाकी है। ऐसा नहीं है कि रावण जो भी चाहेगा कर लेगा, प्रभावशाली है, ठीक है, भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। तो भगवान राम ने तुरंत रावण का संहार क्यों नहीं कर दिया, क्यों नहीं मार दिया, क्यों भगवान कृष्ण जो हैं उन्होंने कौरवों को, दुर्योधन को पहले क्यों नहीं ख़त्म करवा दिया। सारी समस्या की जड़ तो दुर्योधन ही था, क्यों नहीं मार दिया दुर्योधन को, कभी भी ख़त्म करवा देते। नहीं करते भगवान अवसर देते रहते हैं, समय देते हैं, भगवान मौके देते रहते हैं। चलो भाई, अभी भी समय है। ऐसा नहीं है कि केवल माता सीता का ही संबंध है भगवान से, रावण का भी भगवान से संबंध है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, रावण भी भगवान की संतान है, उसके बारे में भी सोचेंगे। दुर्योधन भी भगवान की संतान है, उसके बारे में भी सोचेंगे। बार बार उसको अवसर देंगे, आखिरी समय तक प्रतीक्षा करते रहेंगे, आखिरी समय तक देखेंगे कि भाई शायद सुधर जाए। जब पानी सिर से चढ़ जाता है ऊपर, तो फिर भगवान को कठोर कदम उठाने के लिए भगवान को मजबूर होना पड़ता है। खुशी से नहीं करते। जब दुर्योधन गिरा पड़ा था, सारे अंग क्षत विक्षत हो गए थे, भीम ने तोड़ दिया था उसका जंघाओं को, तड़प रहा था। उस दृश्य को देख के भगवान कृष्ण प्रसन्न नहीं हुए थे, भगवान के मन में दुख आ गया था उसको देखकर। क्यों? क्योंकि भगवान की संतान ही है वो। संतान कैसी भी हो, ऐसी दशा देख के कभी माँ बाप को खुशी नहीं हो सकती, हमेशा दुखी होंगे वो, चाहे कैसी है संतान। इसलिए भगवान प्रतीक्षा करते हैं, और फिर भगवान हमारी परीक्षा भी लेते हैं कि ऐसा तो नहीं सिर्फ दिखावा कर रहा है कि मेरी भगवान में बड़ी श्रद्धा है। श्रद्धा का जो टेस्ट है, श्रद्धा का टेस्ट तो विपत्ति के समय ही होगा, मुश्किल परिस्थिति में ही तो पता चलेगा कि कितनी श्रद्धा है। दूध का दूध, पानी का पानी तो तभी होगा। सोने की शुद्धता तो आग में डालेंगे तो पता चलेगी ना, निखरेगी कैसे? सोना निखरेगा जब उसको आग में डाला जाएगा। इसीलिए भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। भगवान
का ये कठिन भगवान की सर्विस है कि इसको परीक्षा लेके इसको विपत्ति में डालेंगे ताकि इसकी श्रद्धा गाढ़ी है या नहीं उसकी परीक्षा हो जाएगी, और जब सब स्थापित हो जाएगा ले जाएंगे, नहीं यहाँ पर छोड़ के जा सकते भगवान। जितनी उत्कंठा हमें भगवान से मिलने की होगी उतनी उत्कंठा भगवान दिखाएंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सताय भजामि हम, मैं उतना ही भजन करता हूँ जितना सामने वाला करता है। तो सारा दारोमदार, सारा जिम्मेदारी, दायित्व हमारे ऊपर है कि हम भगवान की किस हद तक, किस सीमा तक हम भगवान की शरण ले सकते हैं, हम अपनी श्रद्धा को कितना विकसित कर सकते हैं। वो विकसित कर लिया, बात हो गई। यहीं पे इसको विराम देता हूँ।